ये कहानी एक पिता के अटूट विश्वास, एक शिक्षक की गंभीरता और अंत में खुलने वाले एक बेहद मजेदार पारिवारिक रहस्य का ताना बाना है। इसे विस्तार से इस प्रकार समझा जा सकता है। ऑफिस के व्यस्त माहौल में डूबे पापा के लिए उस दिन की शुरुआत सामान्य थी, लेकिन स्कूल से आई एक कॉल ने सब कुछ बदल दिया। फोन पर एक सुरीली मगर अनुशासित आवाज ने उन्हें सूचित किया कि उनकी दूसरी कक्षा में पढ़ने वाली बेटी का रिपोर्ट कार्ड तैयार है और उन्हें तुरंत पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए उपस्थित होना है। पिता का हृदय अपनी राजकुमारी के लिए धड़क उठा। उन्होंने तुरंत काम छोड़ा और बेटी को लेकर स्कूल के उस गलियारे में जा पहुंचे जहां सन्नाटा और अनुशासन का पहरा था। सामने की मेज पर गुलाबी साड़ी में लिपटी, चेहरे पर तेज और आंखों में अनुशासन लिए एक नई उम्र की मैम बैठी थी। पापा के पहुंचते ही उन्होंने जिस अंदाज में उन्हें इंतजार करने को कहा, उसने पिता और पुत्री दोनों को सहमा दिया। पीछे की बेंच पर बैठकर बाप बेटी की वह कानाफूसी, मैम बहुत गुस्से में है, और पापा का खुद को डांट के लिए तैयार करना, उस गहरे बंधन को दर्शाता है जहां एक पिता अपनी संतान के डर में उसका बराबर का भागीदार बन जाता है। जब मैम ने उन्हें पास बुलाया तो शिकायतों का एक ऐसा तूफान आया जिसे सुनकर कोई भी अभिभावक शर्मिंदा हो सकता था, लेकिन यहां पिता का नजरिया अलग था। मैम ने जब अंग्रेजी की कॉपी दिखाते हुए कहा कि आपकी बेटी फेल है, तो पापा ने बड़े ही शांत भाव से इसे एक विदेशी भाषा कहकर टाल दिया, ये तर्क देते हुए कि बचपन अपनी जड़ों को समझने के लिए होता है, विदेशी शब्दों को रटने के लिए नहीं। जब मैम ने हिंदी की कॉपी मेज पर पटकी तो पापा ने स्कूल की शिक्षण पद्धति पर ही सवाल उठा दिया कि जहां वातावरण ही अंग्रेजी का हो, वहां बच्चा शुद्ध हिंदी की ध्वनियों को कैसे पकड़ेगा। यहां तक कि कंप्यूटर जैसे आधुनिक विषय में विफलता को भी उन्होंने एक सकारात्मक मोड़ दिया, ये कहकर कि यह उम्र तकनीक की गुलामी की नहीं बल्कि धूल मिट्टी में खेलने और शारीरिक विकास की है। मैम का पारा चढ़ता जा रहा था और उन्होंने व्यंग्य में यहां तक कह दिया कि शायद वे अगली कॉपी साइंस की नहीं दिखाएं, क्योंकि वे जानती हैं कि आइंस्टीन भी बचपन में फेल हुए थे। कहानी का तनाव अपने चरम पर तब पहुंचा जब पापा ने पूरी गंभीरता से गणित मैथमेटिक्स की कॉपी की मांग की। मैम ने अन्य ढंग से वो कॉपी निकाली जिसके पन्नों पर 100% के अंक किसी सुनहरे तमगे की तरह चमक रहे थे। यहीं से पापा ने बाजी पलट दी। उन्होंने एक एक करके पूछा कि अंग्रेजी, हिंदी और कंप्यूटर कौन पढ़ाता है, जिसका जवाब मैम को मैं स्वयं के रूप में देना पड़ा। लेकिन जैसे ही गणित की बात आई, पापा ने बड़े गर्व से घोषणा की, यह मैं पढ़ाता हूं। उन्होंने सीधे तौर पर मैम की शिक्षण क्षमता को चुनौती दे दी और साफ शब्दों में कह दिया कि मेरी बेटी में कोई कमी नहीं है, कमी शायद आपके पढ़ाने के तरीके में है। पापा का यह आत्मविश्वास और बेटी के प्रति उनका बचाव उस शाश्वत सत्य को पुष्ट करता है कि एक पिता के लिए उसकी बेटी हमेशा सर्वोपरि होती है। अंत में कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने सारे तनाव को ठहाकों में बदल दिया। जब पापा ने विजेता की तरह कहा कि दोबारा शिकायत मत करना, तब मैम का धैर्य टूट गया। उन्होंने तिलमिलाते हुए चिल्लाकर कहा, मिलना तुम दोनों आज घर पर, तुम बाप बेटी की अच्छे से खबर लेती हूं। इस एक वाक्य ने पूरी तस्वीर साफ कर दी। वो कड़क मैम कोई और नहीं बल्कि पापा की धर्मपत्नी और उस बच्ची की मां थी। ये ट्विस्ट कहानी को एक नया आयाम देता है। ये दिखाता है कि एक मां जहां समाज और स्कूल के नियमों के प्रति सजग होकर अपने बच्चे को श्रेष्ठ बनाना चाहती है, वहीं पिता उसी बच्चे के बचपन और उसकी मासूमियत का ढाल बनकर खड़ा रहता है। ये घर के उस मीठे टकराव की कहानी है जहां प्यार, डांट और जिम्मेदारी एक साथ चलते हैं।